या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आपको मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? ओके, सो आई वाज सेइंग टुडे वी विल बी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द VCST एग्जाम, दैट इज विनमी कोर स्कॉलरशिप टेस्ट। एंड आज हम डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट्स मैथ्स एंड SST के। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं सबसे पहले। ओके, एक्चुअली मेरे ईयरफोन्स में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए मैंने ईयरफोन्स प्लग आउट कर दिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मार्क्स दिखाने वाला हूं, ठीक है? और आपके सामने ही हम लोग कट ऑफ डिसाइड करेंगे। मतलब कट ऑफ पहले से डिसाइडेड है, मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस हिसाब से कट ऑफ रखी है, और मैं जो क्लासरूम क्वालिफायर्स हैं उनके भी नाम बताऊंगा। ओके, हेलो शार्दुल, हेलो प्रियांश, ठीक। तो सबसे पहले किसके, SST या फिर मैथ्स? सब बता दीजिए, SST या फिर मैथ्स, पहले किसके? हाँ, मेरे ईयरफोन लो ले। पहले SST के या मैथ्स के? मैथ्स, ओके। तो शार्दुल का आया है मैथ्स, और कोई? चलो SST तो लो, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के SST में ही आए हैं, तो ठीक है, पहले मैथ्स के ही देखते हैं। जस्ट मिनट, हाँ, ये है हमारे पास मैथ्स की। हमारे पास कम रिस्पॉन्सेज है, लेकिन कोई फर्क नहीं है, बस अच्छे लोगों ने अटेम्प्ट किया। मैंने आप लोगों के क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस और टेलीग्राम यूजर नेम हटा दिया है फॉर योर प्राइवेसी। अब सबसे पहला जो रेसिपिएंट था उसने अपना नाम नहीं डाला था, सो अगर वो हमको बता देता है अपना नाम तो भी हम उसका रिस्पॉन्स अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके है 5/75। हमारे जो टॉपर रहे वो रहे शार्दुल जोशी विद 60/75 मार्क्स। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। नेक्स्ट इज विशाल कुमार कलिता, उनके आए 0 मार्क्स, कोई बात नहीं। एक है अनुप्राश पटनायक, उनके आए 20/75 मार्क्स। नेक्स्ट इज श्रुति सौरभ मोहंती, उनके आए 30 मार्क्स आउट ऑफ 75। आर्यन आदर्श के 10 मार्क्स आउट ऑफ 75। प्रभु दत्ता पृष्टि के आए 35/75। शिवांश के आए 35/, एंड कर्मन्या गुप्ता के 5। कर्मन्या जेबीपी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जेबीपी की, यहाँ जेबीपी के आए 5 मार्क्स, कोई बात नहीं। एंड सार्थक 50/75। मैं सार्थक को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही मुझे अपने मार्क्स बताए, मतलब मार्क्स नहीं बताए, सॉरी, जो गलतियां थी क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर उन्होंने ही बताई। हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर की में गलती थी, ठीक है, हो जाती है गलती, 3 से 4 क्वेश्चन में गलती थी, तो उन्होंने वो करेक्ट करवाई, थैंक यू सो मच। अब इसका जो हमारे टॉपर रहे हैं वो रहे हैं शार्दुल जोशी। अब देखिए इसकी हम कट ऑफ कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, वो होता है क्या कहते हैं, हाँ, कर्मन्या गुप्ता के बारे में एक और बात, इन्होंने जो अपना ईमेल एड्रेस डाला था वो बहुत गजब का था, IMJuniorBlazePascal@telegram.com। और फिर ये हमसे विनमी बॉट पे मैसेज करके पूछ रही है मेरे मार्क्स टेलीग्राम पे बता दो, ठीक है। तो उनके मार्क्स अब उनको दिख गए होंगे। वील मूव फॉरवर्ड। अब हमने जो कट ऑफ डिसाइड किया वो कैसे किया, अब जैसे मुझे जहां की सबसे सही कट ऑफ लगती है PRMO की, हमने उस हिसाब से डिसाइड किया। जैसे त्रिपुरा जैसे स्टेट्स की कट ऑफ से बहुत कम जाती है, 5/7, मतलब 102 ऐसी रहती है। और जैसे वो है आंध्र प्रदेश, उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो हमने क्या रखा है, इसके बीच की कट ऑफ रखी है जो यूपी की जाती है जनरली, मुझे बहुत सही लगती है उनकी कट ऑफ। जैसे पिछली बार गई थी 18/102, तो हम उतनी ही कट ऑफ इस एग्जाम की भी रखेंगे, उसको 75 में कन्वर्ट करके। तो आप देख लीजिए इतने ही बैठ रहेगा, ठीक है, मैंने कैलकुलेट 18/102 इंटू 100, तो मतलब इतनी मार्क्स कट ऑफ रहती है। ये हमारी परसेंटेज में कट ऑफ है। अब इसको अगर हम मार्क्स में लाएं, ओके, तो हमारे पास जो कट ऑफ आई वो आई 13.23 मार्क्स। तो हमारी जो, अब मैं कट ऑफ लिख देता हूं यहाँ, कट ऑफ फॉर क्लासरूम क्वालिफायर्स, ठीक है, कट ऑफ फॉर क्लासरूम क्वालिफायर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो जिनके भी 13 या 13 से ज्यादा मार्क्स आए होंगे वो हमारे क्लासरूम में सिलेक्ट हो गए हैं। सबसे पहला वाला विदाउट नेम वो नहीं हुआ है सिलेक्ट, शार्दुल जोशी ऑब्वियसली सिलेक्ट हो गए हैं।
अनुप्राश भी सिलेक्ट हो गए हैं, श्रुति सौरभ भी सिलेक्ट हो गई हैं, एंड आर्यन आदर्श नहीं हो पाए हैं, प्रभु दत्ता पृष्टि हो गई हैं, शिवांश हो गए हैं एंड सार्थक हो गए हैं हमारे क्लासरूम के लिए क्वालिफाई। ठीक है, अब एक हमने रखा है, तो शार्दुल जोशी बहुत प्रसन्न है, उन्हें हमसे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक हमने रखा है पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो जैसे हमने उसके लिए कंसीडर किया त्रिपुरा की कट ऑफ, तो हमने लिया त्रिपुरा से थोड़ा ज्यादा 9 आउट ऑफ 102 या फिर 11, सॉरी 11 आउट ऑफ 102 200, तो मतलब 10% इंटू 75 डिवाइड बाई 100। तो इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, 8 मार्क्स। ओके, आउट ऑफ 75, तो काफी कम है कट ऑफ, 8 आउट ऑफ 75। तो इसमें जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं अभी भी वो हैं जिन्होंने सबसे पहले विदाउट नेम किया था। नेक्स्ट इज विशाल कुमार कलेता, नेक्स्ट इज आर्यन आदर्श एंड देन इज, सॉरी आर्यन आदर्श हो गए हैं, देन इज कर्मण्या गुप्ता। ठीक है, तो ये लोग सिलेक्ट नहीं हुए, कोई बात नहीं, अगली बार आप ट्राई कीजिएगा। ये हमारा डिक्लेयर हो गया मैथ्स के रिजल्ट्स। सो सही लगता है सबको कट ऑफ, यहाँ कट ऑफ सही है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी और ने भी अटेम्प्ट किया हो लेकिन इसमें इंक्लूडेड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कट ऑफ डिक्लेयर। तो ये जो लोग हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ये जो लोग भी क्लासरूम के लिए सिलेक्ट हुए हैं ये लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा @winmebot पे। ठीक है, क्या लिख के, winmebot की लिंक मैं डाल रहा हूँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ मैं। हाँ, शार्दुल ओपी, शार्दुल के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ओके, सो मैंने गलत लिंक डाल दिया। ओके, तो ये लिंक मैंने पोस्ट कर दिया। अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, आप इस पे लिख के भेज दीजिएगा सिलेक्टेड फॉर क्लासरूम और नीचे अपनी ईमेल आईडी लिख के भेज दीजिएगा। तो मैं उन लोगों को अपने गूगल क्लासरूम में ऐड कर लूंगा। और है ना, अगर हो पाए, हाँ डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, और अगर हो पाए तो आप मुझे अपनी जीमेल आईडी सेंड कीजिएगा रेदर देन एनी अदर। जैसे शार्दुल की, तो वो बना के भेज दीजिएगा, नहीं लगता। हाय समृद्ध, अब आप फिर से स्पैमिंग मत कीजिए यहाँ भी। ओके, जस्ट अ मोमेंट, एक कॉल आ रहा है। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले, हाँ क्लासरूम में कौन कौन सिलेक्ट हुआ है जिसके भी 13 से ऊपर या 13 मार्क्स हैं। 13 किसी के हो नहीं सकते क्योंकि 5 मार्क्स पर क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए शार्दुल सिलेक्ट हो गए हैं, अनुप्राश, श्रुति, प्रभु दत्ता, शिवांश एंड सार्थक, ये लोग हमारे जो हैं वो क्लासरूम के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। ओके, सो मैं फोन साइलेंट पे करके आ गया हूं। अब हम डिक्लेयर करने वाले हैं एसएसटी के रिजल्ट। ठीक है, एसएसटी में हमें सबसे अच्छा रेस्पॉन्स मिला क्योंकि उसका पेपर इजी था। ठीक है, तो अगली बार से हम पेपर बिल्कुल इजी नहीं करेंगे। ठीक है, हम डिक्लेयर करने वाले हैं अब एसएसटी के रिजल्ट्स। एसएसटी में सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा कुछ लोगों को छोड़ के, इसलिए एसएसटी की कट ऑफ हाई जाएगी। अब हाई से हमारा ये है कि 30 मार्क्स का पेपर था, हमने डिसाइड किया कि कम से कम 2/3 तो इजीली गेनेबल थे। ठीक है, मतलब 67%। गेमर बॉस पेपर हो चुका है, हमने इतनी बार कहा था कि पेपर दीजिए पेपर दीजिए, आपने उस टाइम नहीं दिया, अब आपकी गलती। ओके, श्रुति सौरभ, अगर आप जो भी सिलेक्ट हुआ है वो विनमी बॉट पे जो लिंक दी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके आप लोग लिख दीजिएगा सिलेक्टेड फॉर क्लासरूम और नेक्स्ट लाइन में अपनी जीमेल आईडी। ठीक है, अगर जीमेल पे ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हो तो बेटर है, तो वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा उस पे ही, सिर्फ विनमी बॉट पे। ठीक है, वहां से अच्छे से सब एक ही जगह होंगे ना, अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मुझे डीएम मत कीजिएगा, आप विनमी बॉट पे ही भेज दीजिएगा। ओके, हाँ गेनेबल, न्यू वर्ड्स,
ओके, समृद्ध आनंद को स्पैम करना ही होता है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उनका। उनको टाइम आउट में डालेंगे तो वो दूसरी आईडी से आ जाएंगे। नहीं गेमर बॉस, हमने उसी टाइम कहा था कि कोई आपको पेपर पीडीएफ या बाद में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जिससे आप पेपर बाद में अटेम्प्ट कर सकें, सॉरी। ओके, श्रुति सौरभ, अभी पता लग गया आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं एसएसटी में, हो सकता है हो गए हो। अच्छा, आई एम 100 सब्सक्राइबर, थैंक यू वेरी मच, आपने 100 सब्सक्राइबर कर दिया, बस कोई प्लीज अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। अब हम देखने वाले हैं एसएसटी के रिजल्ट। एसएसटी में सबके मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, 8th वाले भी इतना गजब आग लगाया है। तो इसकी जो कट ऑफ हमने डिसाइड की है, 30 मार्क्स का पेपर था, 15 क्वेश्चन 30 मिनट्स, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन। तो कैसा लगा पहले ये बताइए, एसएसटी का पेपर कितना आसान था? 1 to 10 पे अगर आपको देने हो इजीनेस में, तो फर्स्ट मतलब 1 मतलब मोस्ट डिफिकल्ट एंड 10th मतलब मोस्ट इजी। ओके, तो लिख के भेज दीजिएगा चैट बॉक्स में। इसकी जो कट ऑफ है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 20। 0 हलवा मतलब अनुप्रास को हद डिफिकल्ट लगा, ठीक है, चलो कोई नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते, अब डिफिकल्ट लगा आसान लगा। तो सबसे पहले कट ऑफ है ग्रेटर देन इक्वल टू 20 फॉर क्लासरूम क्वालिफायर्स, ठीक है, पास होने के लिए तो बहुत ही सही कट ऑफ है। ये मैं टाइप करके इसलिए नहीं लाया ताकि आपको दिखा पाऊं कि कट ऑफ कैसे डिसाइड हो रही है। इसमें हमने लगभग 67% कट ऑफ रखी है क्योंकि काफी आसान पेपर था और ज्यादा ही लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। मनीष गुप्ता सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। अभिषेक सिलेक्ट हो गए विद 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स, कांग्रेट्स। हृदय संभाल के आए हैं 28। इनके नाम में मैं बताऊं एक्सजी भी आता है, देखिए हृदय संभ्याल एक्सजी, तो इनका नाम है हृदय संभ्याल एक्सजी, आज से कोई हृदय नहीं बुलाएगा, हृदय संभ्याल एक्सजी। नेक्स्ट इज प्रियांश अग्रवाल, उन्होंने भी पेपर अटेम्प्ट किया था, घटिया पेपर, अच्छा तभी तो देखो 20 आए हैं। ओके, सो 20 नंबर 30 में से। नेक्स्ट इज मुदिल गोयल, जिनके आएंगे 26 आउट ऑफ 30, मजाक था। और श्रुति सौरभ के आए हैं 30 आउट ऑफ 30। कौस्तभ के 28 आउट ऑफ 30, जो खुद देख लीजिएगा आप, जिसके भी 20 से ऊपर हैं, 20 हैं, वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब कौस्तभ के 28, आयुष के 28, रचित के 30, कांग्रेट्स, ठीक है। और मैं बताऊं ये जो थे मुदिल, उन्होंने मुझसे अपने मार्क्स पहले ही पूछ लिए थे, वो कहे थे मेरा एसएसटी का फाइनल पेपर है, तो मैंने उन्हें मार्क्स पहले ही बता दिए थे। नेक्स्ट इज समृद्ध आनंद, वो तो बहुत ही मतलब बड़े होते हैं, इसलिए 20 में काफी जीके के क्वेश्चन थे, है ना। एबीवी हम इन्हें कोई अवार्ड नहीं दे पाएंगे, जबकि ये क्लासरूम में सिलेक्टेड है, इनको हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनने अपना रियल नेम यूज नहीं किया, हमने क्लियर लिखा था योर रियल नेम। नेक्स्ट इज आदित्य मंडलोई, हु विल टीच एसएसटी। अभी देखते हैं एसएसटी का, देखिए मैट के तो हम टीचर डिक्लेयर नहीं करते, मैट के टीचर फाइनलाइज है, मैट का क्रैश कोर्स लॉन्च होगा इन अराउंड जून, ठीक है। एसएसटी का देखते हैं कितना हो पाता है। एसएसटी वैसे भी ऐसा कुछ ये नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी एसएसटी सही रहता है। आदित्य मंडलोई विद 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स, ग्रेट। देन इज शिवांगी गौरव विद 8 आउट ऑफ 30, ठीक है, और अच्छा हो सकता था। आर्यन आदर्श 24 आउट ऑफ 30। आदित्य मंडलोई सिर्फ एक क्वेश्चन से मिस कर गए, अगर उनका एक क्वेश्चन और सही होता तो उनके क्लासरूम में सिलेक्ट हो जाते। नेक्स्ट इज आर्यन आदर्श, जिनके है 24 आउट ऑफ 30। आप देखिए ये है, मैंने लिखा था ना रियल नेम, तो इन्होंने लिखा है रियल फेक थोड़ी ना होता, एक ही नाम है अनीश शर्मा, ठीक है, तो अनीश के मार्क्स हैं 20, ये भी सिलेक्ट हो गए। इनका आधार कार्ड में भी यही नाम है, रियल फेक थोड़ी ना होता है, एक ही नाम है अनीश शर्मा। नेक्स्ट इज अनुप्राश पटनायक विद 26 मार्क्स आउट ऑफ 30। नेक्स्ट इज प्रादेश गांधी 30 आउट ऑफ 30, ग्रेट, इन्होंने मतलब सब टेस्ट में ही बढ़िया किया है, मैथ्स का इन्होंने दिया नहीं, वरना उसमें भी बहुत ही अच्छा करते। ये इनका नैनो मैथ्स कॉम्पिटिशन में आई थिंक 31st रैंक आई थी, सो कांग्रेट्स। एंड प्रभुदत्ता पृष्टि हैज अगेन गॉट 26 मार्क्स। तो ये है हमारे क्लासरूम क्वालिफायर्स। मैं नाम बता देता हूँ क्लासरूम में किस किस ने क्वालिफाई किया है। ओके, ठीक है, कोई कमेंट नहीं है खास। अभिषेक, हृदय, प्रियांश, मैं नाम बता रहा हूँ कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। अभिषेक हृदय संभ्याल एक्सजी, प्रियांश अग्रवाल, मुदिल गोयल, श्रुति सौरभ मोहंती, कौस्तभ शुक्ला, आयुष कुशवाहा, रचित आहूजा, समृद्ध आनंद एंड आर्यन आदर्श, अनीश शर्मा,
अनुप्राश पटनायक, प्रादिश गांधी एंड प्रभुदत्ता पृष्टि। ठीक है, ये लोग हमारे जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं क्लासरूम के लिए। ये लोग मुझे यही कर सकते हैं, आप विनमी बॉट पे लिख के भेज दीजिएगा सिलेक्टेड फॉर क्लासरूम, और कौन सा सब्जेक्ट है ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसी सब्जेक्ट में ऐड करूं, वरना मैं चेक कर ही लूंगा खुद। तो प्लीज एड मी इन क्लासरूम एंड नेक्स्ट लाइन में आप अपनी जीमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी हो, जीमेल विल बी बेटर, आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिजल्ट। अब पासिंग, जो जो पास हुए, क्लासरूम इज फॉर टाइम पास। गजब लोग हैं भाई, कहां से आ गए। 30 इंटू, हमने इसकी जो कट ऑफ रखी है वो रखी है 50%। ठीक है, पासिंग कट ऑफ दैट इज 15 मार्क्स। तो अब 15 से कम क्या रखते, क्लासरूम इज फॉर टाइम पास, तो आप मत आइएगा, हम आपको ऐड नहीं करेंगे। ओके, कौन हो गया पास, तो कौन नहीं हुए मैं ये बता देता हूँ पास, क्योंकि बहुत सारे नेम्स हो जाएंगे। तो शिवांगी गौरव पास नहीं हुई, बाकी सब पास हो गए। आउट ऑफ 19 लोगों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया, उनमें से 18 का पास हो गए, और काफी सारे लोग हमारे क्लासरूम के लिए क्वालिफाई कर गए। तो हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारे एसएसटी के क्लासरूम की ही होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या कहते हैं, क्लासरूम में आपको जो मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल, ठीक है, और इसमें कोई डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे जूम में। ठीक है, सारे आप इसलिए बोला। ओके, सो इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, और आपको होमवर्क मिलेगा डेली। और मैं एक बात बता दूं, जो हमने एक पब्लिक क्लासरूम बनाया है अभी तक मैथ्स के लिए, और सब्जेक्ट्स के लिए भी जल्दी बन जाएगा, उसमें जो असाइनमेंट करके सबमिट कर देंगे कंसेक्यूटिवली, जो 3 असाइनमेंट सबमिट करेंगे उन्हें प्राइवेट क्लासरूम में ऐड कर लिया जाएगा। ओके, एंड प्राइवेट क्लासरूम की एक शर्त ये है कि आपको क्लासेस में थोड़ा रेगुलर होना पड़ेगा, एंड आपको थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स भी टाइम टू टाइम सबमिट करने होंगे, वरना आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा क्लासरूम से। नहीं श्रुति सौरभ, मैं तो बिल्कुल एसएसटी नहीं कराऊंगा, ठीक है, मुझे खुद के एसएसटी नहीं है, तो मैं एसएसटी तो बिल्कुल नहीं। जो समृद्ध आनंद के अलग ही इमोजी चल रहे हैं। सो कोई क्वेरी आपको मुझसे पूछनी हो रिगार्डिंग द क्लासरूम, रिगार्डिंग द टेस्ट, या कोई भी कब से शुरू हो रहा है या कुछ, किसी को भी कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में जल्दी डाल दीजिएगा, देन वी विल एंड द सेशन सून। ओके, और मैं बता दूं कि जो हमारा मैथ्स ओलंपियाड कोर्स चल रहा था उसकी वीडियो भी आ जाएगी, कल आ जाएगी। ओके दीदी, आप क्या कराते हैं फालतू डालते। हमारा जो मेनली मतलब सारे मैथ्स ओलंपियाड्स के लिए, ठीक है, हम ये बिल्कुल दावा नहीं करते कि वो मतलब एग्जैक्टली प्री आरएमओ या उससे ऊपर जाएगा, ठीक है, खासकर ज्योमेट्री, तो हम उसको एनएमटीसी तक तो रखेंगे, ठीक है। बाकी एनएमटीसी जूनियर का, मेरी 69th बर्थडे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2076 में होगी मेरी 69th बर्थडे। ओके चलो, अब तो कोई डाउट नहीं बचा, अब सब फालतू डाउट सारे। प्रियांश का डाउट था कि व्हेन विल बायो स्टार्ट, तो बायो तो आपका ही सब्जेक्ट है, आप जब स्टार्ट करना चाहें तब कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। बस जैसे आपने कहा था कि सेल के 3 लेक्चर में हो जाएगा, तो मैं बता दूं कि सेल 3 लेक्चर में नहीं होता है, ठीक है। सेल इज नॉट अ चैप्टर विच कैन बी कंप्लीटेड इन 3 लेक्चर्स, एटलीस्ट यू नीड 8 to 9 लेक्चर्स फॉर इट, ठीक है। और अगर आप जल्दी करें तो हो सकता है कि 7-8 में निपट जाए, लेकिन 3 लेक्चर्स में तो मतलब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। प्रियांश बाय, ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे। ओके 5 मिनट्स के लिए बस हुआ। ओके सो रचित थैंक यू। किसने कहा मेरा सब्जेक्ट है, अच्छा नहीं है, चलो मेरा नाम प्रियांश है, बायो नहीं। अरे भैया चलिए, बहुत लेम जोक्स आ रहे हैं, अब तो हम सेशन को एंड करते हैं। आपको क्लासरूम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है। क्लासरूम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्लासरूम के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। ओके सो आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय बाय, प्लीज मेक इट 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जब भी पॉसिबल हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।